15 जनवरी मकर संक्रांति का पावन पर्व। सूर्यदेव उत्तरायण हो जाएंगे और इसी के साथ खरमास का अंत भी हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, दान और ध्यान से मिलता है खास पुण्य फल। लेकिन सवाल ये है, मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भोग क्यों लगता है और तिल खाने और बांटने की परंपरा का महत्व क्या है? इन परंपराओं का पूरा रहस्य बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण। इसलिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रत्येक व्यक्ति को धर्माचरण पूर्वक स्नान करते हुए भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इसमें विशेष बात यह है कि तिल और खिचड़ी इन्हीं का विधान क्यों किया गया है, ये विचारणीय विषय है। अपने यहाँ जो त्यौहार होते हैं वो त्यौहार चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि से संबंधित होते हैं। इस समय तिलों की फसल तैयार होती है, तिल पक चुके होते हैं और उनकी चूँकि फसल इस समय तैयार हो जाती है, उधर चावल तैयार हो जाते हैं और खेतों में उड़द तैयार हो जाता है। ये उड़द का समय है। तो इस समय खेतों का जो उड़द है, इस समय जो चावल है और इस समय जो तिल है, ये तीनों नई फसलें हैं जो तुरंत तैयार होती हैं। तो इसलिए अपने यहाँ की परंपरा रही है, किसानों ने ऐसे धर्म आचरण का निर्वहन किया है, हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के धर्माचरण का निर्वहन किया है कि जब हमारी कोई फसल तैयार होती है तो हम सबसे पहले उस फसल का निवेदन, वो जो अन्न पैदा होता है उसका निवेदन भगवान सूर्य को करते हैं। क्योंकि जो सूर्य है उन्हीं की कृपा से हमारी खेती फूलती फलती है, हमें अन्न मिलता है, हमें दालें मिलती हैं, हमें चावल मिलते हैं, हमें तिल मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो ऋषियों ने अपने ऐसी व्यवस्था की कि हमारे खेत में जो भी फसल तैयार होगी हम सबसे पहले उसका भोग भगवान सूर्य को लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि भगवान सूर्य की कृपा से ही समस्त ऋतुओं का निर्माण होता है। वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि जो प्रमुख सीजन है, जो प्रमुख ऋतुएं हैं, उनका निर्माण होता है। और हमें जो भी अन्न मिलते हैं तो देखिए सूर्य की कृपा से ही मौसम बनता है, सूर्य की कृपा से ही वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होते हैं और उन अन्नों को खा पी करके हम समस्त लोग स्वस्थ होते हैं। सूर्य की कृपा से ही वनस्पतियाँ जन्म लेती हैं और वनस्पतियों की कृपा से हम सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। अन्न खा करके हम स्वस्थ रहते हैं। ये सूर्य की कृपा का पावन पर्व है मकर संक्रांति। कितना सुंदर संयोग है कि सूर्य की कृपा से हमें जो तिल और चावल और दाल प्राप्त हुई है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हम भगवान सूर्य को उनसे बनी हुई खिचड़ी का निवेदन करेंगे और उसे नैवेद्य लगाएंगे। और जो तिल हैं, तिल के लड्डू बना करके उनका नैवेद्य लगाएंगे। लड्डू में जो गुड़ पड़ता है वो जिस गन्ने का बनता है, वो गन्ना भी इसी समय तैयार होता है, गुड़ गन्ने के रस से बनता है। तो हमारी जो जो फसलें इस समय तैयार होती हैं, उन फसलों से प्राप्त जो अन्न होता है, उस अन्न को हम भगवान सूर्य को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भोग लगा लेते हैं। और जो भी अन्न अनाज हम भगवान को भोग लगा करके अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उसका खान पान करते हैं, वो अन्न अमृत हो जाता है। वो खाने से हमारा स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा समाज सभी स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, यदि आप निरोग रहना चाहते हैं, आरोग्य रहना चाहते हैं, तो आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य को नमन करें। सूर्य की कृपा से ही आप आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी मकर संक्रांति को दो विशेष पर्व हैं, दो विशेष व्रत हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी कर सकते हैं। देखिए, इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ही दो चीज़ें हैं। एक तो घृत कंबल दान करने की विधि है। यदि आप एक पात्र में घी रख करके और उस घी का
भगवान सूर्य का, उस घी से भगवान सूर्य का पूजन करें और भगवान शिव का पूजन करें, शिव के मस्तक पर चढ़ावें, सूर्य को निवेदित करें। ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता कभी नहीं रहती, गरीबत कभी नहीं रहती। जिस समय भगवान शंकर जी पर घी चढ़ाते हैं उस समय अपनी मनोकामना का निवेदन करें। अगर मनोकामना निवेदित करते हैं तो वो मनोकामना भगवान शंकर जी पूरी करते हैं। भगवान शंकर जी के ऊपर तिल, सरसों, बिल्व पत्र और कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। ये चढ़ाने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इस व्रत को दधि कंबल दान नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। एक और व्रत है कि अगर हम इसी मकर संक्रांति को दधि मंथ दान करते हैं। दधि मंथ दान करने का अर्थ ये होता है कि एक घड़े में दही रख ले, और अगर किसी को पुत्र संतति की प्राप्ति नहीं होती है और वो चाहता है तो मकर संक्रांति को इस व्रत का पालन कर सकता है। दही बिलोने का जो बर्तन होता है उसमें दही रख करके और मथानी के द्वारा उसे श्रद्धापूर्वक मथने के बाद, और जो दही पात्र रखा जाना है वो गेहूं के ढेर पर रखे। कहा गया है 5.25 किलो पसेरी गेहूं रख करके और उसमें दधी पात्र रख करके और उसको तब तक बिलोवे जब तक उसके ऊपर मक्खन ना छार जाए, तब तक बिलो करके और उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखे। उस पूर्ण पात्र में माता यशोदा की और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनवाकर वहाँ स्थापित करे और भगवती यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे। जब ऐसा कोई करता है और उन्हें तिल के लड्डू भोग में लगावे, उन्हें घी भोग में लगावे, मक्खन मिश्री भोग में लगावे और ऐसा करते हुए प्रार्थना पूर्वक उनसे निवेदन करें कि अगर हमारे यहाँ पुत्र संतति होगी तो प्रति वर्ष हम इस प्रकार से आपका पूजन किया करेंगे। ऐसा कह करके और भगवान को विनम्रता से, श्रद्धा से, आस्था पूर्वक प्रणाम करें तो ऐसे गृहस्थों के यहाँ पुत्र संतति की प्राप्ति होती है, उनकी वंश वृद्धि होती है। ये व्रत का नियम है। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि अश्वत्थामा की माँ, उन्हें संतान नहीं हो रही थी, बड़ा दुखी थी, बहुत परेशान थी, तो भगवान दुर्वासा जी ने उन्हें इस व्रत का उपदेश किया था और उन्होंने मकर संक्रांति को दधि भांड का पूजन किया। उस पर भगवान श्री कृष्ण और यशोदा जी का पूजन किया और पूजन करने के बाद प्रार्थना की और वह दधि भांड एक तपस्वी ब्राह्मण को दान किया। ऐसा करने से उनके यहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इस व्रत का प्रभाव यही है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो पुत्र जो होगा वो दीर्घजीवी होगा, स्वस्थ होगा, निरोग होगा, बलवान होगा। तो आप देखें अश्वत्थामा जो 7 चिरजीवी हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, तो उसी प्रकार से अश्वत्थामा भी चिरजीवी हुए। इस प्रकार से मकर संक्रांति के 3 व्रत हुए। आप एक तो अपने खेतों में जो इस समय गन्ने का रस तैयार होता है उससे बना हुआ गुड़ और तिल तैयार होते उससे गुड़ और तिल से बने हुए लड्डू, और जो हमारे चावल तैयार होते हैं और जो उड़द तैयार होते हैं इनसे बनी हुई खिचड़ी और गाय के दुग्ध का जो घी है, ये मिला करके इसी का पर्व है। तो हम सबसे पहले भगवान सूर्य को निवेदित करें, भगवान शिव को निवेदित करें, भगवान श्री कृष्ण और यशोदा को निवेदित करें। अगर ऐसा करते हैं तो हमें समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है, हमें आरोग्यता प्राप्त होती है, हमारी दरिद्रता भग जाती है, गरीबत छूट जाती है और हमारे घर में आरोग्यता होती है, सुख संपत्ति होती है, समृद्धि होती है, हमारी वंश वृद्धि होती है, हमारे यहाँ संतान का सुख प्राप्त होता है। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है,
जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।